Hello everyone, welcome to Takshila classes. I am Vasundhara and today I am back with another session on parts of speech. So as most of you have requested for this session particularly, we are going to begin with identifying the parts of speech in this video. Okay, so हमें instructions पता है, हमने जिन्होंने पहले ये क्लास लगाई है they know for a fact that options के बिना हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे and not just the underlined words but we'll also try to figure out what part of speech is there in the entire sentence. ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेज और इट रेट्रोग्रेड्स. सबसे पहले आप मुझे रेट्रोग्रेड्स का जो मीनिंग है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. आई होप आपको पता होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे सेंटेंस में हम पार्ट ऑफ स्पीच फिगर आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है द. अब द होता है आर्टिकल, हमें पता है कौन सा होता है, डेफिनेट या इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये डेफिनेट चीज़ों की बात करता है. अब आर्टिकल लगा है तो नाउन भी आसपास ही होगा. द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन का माइंड. तो अब माइंड यहाँ पे क्या है, नाउन. तो ह्यूमन क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. ठीक है, इज नेवर स्टेशनरी. नेवर स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब अपनी जगह पे स्टेबल. इट, ये क्या है आपका प्रोनाउन. एडवांसेस और इट रेट्रोग्रेड्स, वो एडवांस करता है या रेट्रोग्रेड करता है. तो बहुत बच्चों को लगेगा कि भाई ये एक वर्ब होगा, ये एक नाउन होगा, बट ऐसा नहीं है. ये वर्ब है, इट इज़ यूज्ड इन इट्स सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. इट एडवांसेस और इट रेट्रोग्रेड्स. और सिमिलरली ये भी वर्ब है, कौन से फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं देयर इज ओनली वन क्योर फॉर द इविल्स which newly acquired freedom produces and that cure is freedom. ठीक है, there is only adverb, सिर्फ एक क्योर. क्योर क्या है हमारा, नाउन. नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड है हमारा एडजेक्टिव. और ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, फॉर द इविल्स, इविल्स के लिए. क्योर किसके लिए है, देखो आर्टिकल लगा है यहाँ पे, नाउन होगा ये. दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताने वाला वर्ड क्या होता है, प्रेपोजिशन. ठीक है, विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस, बीच में आ रहा है ये सेंटेंस के, तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. फ्रीडम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आज़ादी. आज़ादी कैसे मिली है, न्यूली एक्वायर्ड, अभी अभी. ये एडजेक्टिव. प्रोड्यूसेस, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, वर्ब. एंड दैट क्योर, एंड क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन. अब क्योर हमें पता है नाउन है, वो क्योर, तो दैट यहाँ पे क्या है, पोजेसिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और वो क्योर क्या है, फ्रीडम. अगेन फ्रीडम, आज़ादी. ये क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखो कितना इजीली हमसे ये क्वेश्चंस क्रैक हो रहे हैं. स्पेंसर द ग्रेट इंग्लिश पोएट लिव्ड इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. सबसे पहले नाउन्स अलग कर लेते हैं सेंटेंस में, क्या क्या नाउन्स है. स्पेंसर देखिए किसी का नाम है, तो ऑब्वियसली ये अपना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. ठीक है, ये भी अपना क्या, क्वीन एलिजाबेथ, ये भी नाउन है, प्रॉपर. ये प्रोनाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है, पोएट भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, तो ये भी नाउन है. ठीक है, पोएट कौन सा है, इंग्लिश पोएट, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव. द आर्टिकल है डेफिनेट. ग्रेट, महान, ये भी एडजेक्टिव. ग्रेट इंग्लिश पोएट लिव्ड, वर्ब. किसके टाइम पे, देखो द आ गया अगेन. द के साथ लगने वाला क्या होता है, नाउन. अब इन दो नाउन, ये पोएट किसके टाइम में, इन दो के बीच में रिलेशन बताने वाला ये वर्ड क्या हो गया, प्रेपोजिशन. अब ये भी नाउन, एलिजाबेथ भी नाउन और टाइम भी, दोनों नाउन्स हो गए, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन वर्ड बताने वाला वर्ड क्या हो गया, प्रेपोजिशन. वैसे भी आपको पता होगा कि ऑफ, फॉर, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस. ठीक है, फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए आप तरीका यूज कर सकते हो. ये इतना लेंथी इसलिए लग रहा है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी वर्ड, राइट. ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड हिज वर्क. नाउन कर लेते हैं अलग. सबसे पहले यहाँ पे हमें नाउन सिर्फ ये दिख रहा है, काम, ये एक नाउन है. प्रोनाउन ढूंढ लेते हैं. ब्लेस्ड इज ही, वो बहुत ब्लेस्ड है.
पर्सनल प्रोनाउन हो गया ये, जिसे काम मिल गया। अब नाउन के साथ लगा है हिज, तो ये क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। हैज फाउंड, मिल गया जिसे, ये क्या है आपका वर्ब। कौन सा टेंस है ये फटाफट बताएंगे मुझे, क्वेश्चन 4 में कौन सा टेंस है हैज फाउंड, जल्दी से लिख के बताइए। तो ही इज ब्लेस्ड, ये इन्वर्टेड लिखा हुआ है बट इसका मतलब ये कि ही इज ब्लेस्ड, तो ब्लेस्ड क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव। अब ही इज ब्लेस्ड जिसे काम मिल गया है, जो काम ढूंढ चुका है, तो ये यहाँ पे बीच में लग रहा है, तो ये आपका क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपको अभी भी ये पता नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यू कैन चेक आउट माई वीडियो ऑन प्रोनाउंस, पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में डाली हुई है, आप चेक कर लीजिए चैनल पे एंड इट विल बी ईजी फॉर यू। तो ये आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन आप ये जरूर बताएंगे कि हैज़ फाउंड यहाँ पे कौन सा टेंस है, ठीक है जी। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, आई इज अ प्रोनाउन, आई एम नॉट अफ्रेड एडजेक्टिव, ठीक है जी। टू स्पीक, 2 प्लस V1 आ गया यहाँ पे, 2 प्लस V1 होता है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव सबने सुना हुआ है, इन्फिनेटिव किसका पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। और बाकी नॉन फाइनाइट के और कौन कौन से बाकी फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जेरन और एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है। ये अगर आपको नहीं मालूम तो आप वीडियो देख सकते हैं, वर्ब्स पे मैंने फुल लेंथ वीडियो एक डाली हुई है। अब ये तो चलो बाकी के हमने गेस करने थे। अगर सिंपल ट्रूथ का अगर आपको नहीं पता लग रहा है, ये देखो ये आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद कुछ नहीं, आर्टिकल के साथ हमेशा क्या आता है नाउन, बस। कौन सा नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच्चाई कौन सी नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ट्रूथ इज योर नाउन। वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8, अब वी यहाँ पे क्या है, दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज योर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वी यूजुअली हैव breakfast at 8, now this is a noun, having breakfast is a verb, ठीक है। हम कुछ खा रहे, कब खा रहे, 8 बजे, this is your preposition, right। यूजुअली हम खाते हैं, तो खाने की हम जो खासियत बता रहे हैं that we usually, so this is your adverb because we are talking about the verb here, so and which adverb is this, this is adverb of फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो सब वर्ड है जैसे एक्सट्रीमली, सॉरी वंस, ट्वाइस, थ्राइस, डेली, राइट। सो ऑल दीज वर्ड्स विल बी योर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अगर आप और मुझे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं तो मेक श्योर यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। वी विली विंकी रन्स थ्रू द टाउन, यू हैव टू टेल विच पार्ट ऑफ स्पीच इज थ्रू, बट फर्स्ट लेट्स सी। वी विली विंकी वैसे किसी का नाम है, तो ये पूरा आपका क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। नाउ ही रन्स, तो रन करना, दौड़ना, ये क्या है आपका वर्ब। द इज योर आर्टिकल, वी ऑल नो दैट। आर्टिकल के साथ जो लगा हुआ है वो आपका क्या है, नाउन। ऑब्वियसली नाउन इज अ कॉमन नाउन, द टाउन। तो अब प्रॉपर नाउन और इस कॉमन नाउन के बीच का रिलेशन जो बता रहा है वर्ड, वो ये है कि वो शहर के बीच में दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन। See, easily you can crack these words. Okay, so we through the town, so it is a preposition. Either take it or leave it. Now, take is a verb, leave is a verb. It दोनों जगह क्या है, impersonal pronoun. Either or क्या है, आप ध्यान से सुनिए। जो भी वर्ड जैसे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे either or, neither nor, not only but also, याद रखिए पेयर में, खाली इधर और खाली नीदर नहीं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं कंजंक्शन। और कौन सा कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन। इन केस आपसे कभी ऐसे ऑप्शन देके पूछ लिया जाए कि कौन सा कंजंक्शन, इट इज को रिलेटिव कंजंक्शन। याद रखिए पेयर में, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, वर्ब गिव, कोई चीज देना, क्या देना है हमने, थैंक्स, तो ये क्या है, नाउन। Unto, this is an old English word, okay, this is a preposition. The is article, तो obviously Lord will be your noun, person है ना, या कोई भी चीज़ है। For he, preposition, pronoun, क्या है वो, good, adjective, है ना, खासियत है उनकी।
अब बहुत बच्चे यहाँ फॉर देख के सोचते हैं प्रेपोजिशन, पर नहीं, ये यहाँ पे है कंजंक्शन। ये यहाँ पे इस तरीके से यूज हो रहा है कि यू हैव टू थैंक लॉर्ड बिकॉज ही इज गुड। तो कोई भी फॉर जब इस तरीके से बिकॉज की तरह यूज होता है वो होता है कंजंक्शन। और कौन सा कंजंक्शन होता है ये? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में साथ आते हैं फैन बॉयज। शायद पिछले वीडियो में भी हमने करा है ये। एफ यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, फैन बॉयज का क्या मतलब होता है? फैन बॉयज होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। अब आई विल नॉट टेक अ नो, आई इज अ प्रोनाउन, विल नॉट टेक ये आपका पूरा वर्ब है, अ आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? फॉर अ चेंज दिस इज योर इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। आई विल नॉट टेक व्हाट? अ नो। आर्टिकल के साथ क्या लगता है हमेशा? नाउन। कितने सिंपली देखो आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व इस तरीके से हो जाएंगे। टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और जो माफ करते हैं वो उससे भी ज्यादा महान है। ठीक है, तो अब देखो ह्यूमन आपका नाउन है, डिवाइन भी आपका नाउन है, किसी को फॉरगिव करना वर्ब है, तो गलती करना भी तो वर्ब है। बट टू अर लगा हुआ है, 2 + V1 कहाँ देखा ये हमने अभी? इन्फिनेटिव में। ठीक है जी। एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन, अगेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये फैन बॉयज में ए से एंड आएगा। तो टू एर का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव, विच इज अ पार्ट ऑफ योर नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? यक दिस टेस्ट सो बैड। दिस यानी एक प्रोनाउन, किसी चीज के लिए जगह पे हमने दिस यूज किया है, चाहे वो फूड हो, सूप हो, कुछ भी हो। टेस्ट इज अ वर्ब। सो बैड, कितना बैड? बहुत। तो ये क्या है? एडवर्ब। बैड इज एन एडजेक्टिव। और यक क्या है? ये एक इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। ये आप देखते ही समझ जाओगे कि जहां अभी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है वो क्या होगा? आपका इंटरजेक्शन। सो यक दिस टेस्ट सो बैड में यक इज एन इंटरजेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे ज्वाइनिंग टुडे सेशन। एंड जो भी आपको होमवर्क मैंने थ्रू आउट द वीडियो दिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लेट मी नो इफ यू वांट मोर सच सेशंस, एंड इन केस यू वांट एनी अदर सेशन एज वेल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।